Hello, dear students. Welcome back to my channel, Psycho Learning World. Here I am, Mrs. Ankita Srivastav, with you all back on this channel. Yes. So before we begin, I request you all to please like, share and subscribe my channel. जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इस वीडियो में अब जो आने वाली कुछ वीडियोस हैं उसमें मैं आपसे डिफरेंसेस शेयर करूंगी जो कुछ कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स ज़्यादा क्लियर हो जाएं, आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और आप ज़्यादा बेहतर साइकोलॉजी को समझ सकें। ओके तो ये जो डिफरेंसेस है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ओवर्ट बिहेवियर एंड कवर्ट बिहेवियर। हमने वैसे भी साइकोलॉजी में पढ़ा है कि क्या कहते हैं, साइकोलॉजी इज़ formally a science that studies mental processes, experiences and behavior। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि behaviors are of two types, overt behavior and covert behavior। But now the question is what is behavior? इस बात को भी एक बारी और क्लैरिफाई कर देते हैं कि behaviors they are the responses or the reactions we make to the stimulus in the environment or the activities we get engaged in। वो हमारा बिहेवियर होता है। क्या होता है, जो भी रिस्पॉन्सेज हम देते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज़ पर्सन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ओके, देयर इज ऑलवेज अ एक्शन टू द स्टिमुलस प्रेजेंट इन द environment, we make a certain response and that is called a behavior। और या फिर हम किसी और एक्टिविटी में अगर engaged होते हैं, जैसे मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में engaged है, तो वो भी हमारा एक तरह का बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, तो बिहेवियर इज ऑफ टू काइंड्स, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। सो लेट्स गो थ्रू द डिफरेंस। मैंने आप लोग से बताया था और फिर से मैं बता देती हूँ कि हम जब भी डिफरेंसेस का कोई भी क्वेश्चन आए, ये टॉपिक बस 11th के ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 12th स्टैंडर्ड, डूइंग देयर ग्रेजुएशन with the psychology subject or have opted the psychology subject, or for the students who are doing B.Ed or preparing for C.Ted। ओके, सो हमें पता होना चाहिए ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर होता क्या है। हमेशा डिफरेंसेस जब भी हम लिखने जाएं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, आप फॉर्मेट देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में कि फॉर्मेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करने जा रहे हो, डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, तो हमें वो बेसिस पता होने चाहिए, वो मुद्दे पता होने चाहिए कि हम किस किस बात पे दो चीज़ों के बीच में अंतर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है मैंने पहले निकाल ली हैं, वो है मीनिंग। ओके, द फर्स्ट इज मीनिंग, देन सेकंड ऑब्जर्वेबल, इंक्लूजन्स, मैनिफेस्टेशन एंड देन द एग्जाम्पल। कोई भी डिफरेंस होता है उसके लिए आपके पास कम से कम 3 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए अपनी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने के लिए, क्लियरली पुटअप करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम 3 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे आप दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंसेस को एक्सप्लिसिटली आप पुटअप कर सको, एक्सप्रेस कर सको। ओके, so the first is meaning is what is the meaning of overt behavior and what is the meaning of covert behavior। Overt behavior, you can see the actions or the behaviors that are done openly, and covert behavior, the actions or behaviors that are not done or displayed openly। जो actions या behavior हम showcase कर देते हैं, show off कर देते हैं अपने physically जेस्चर से, वो होते हैं ओवर्ट बिहेवियर। बट वही कोवर्ट बिहेवियर वो होते हैं जो एक्शंस और बिहेवियर्स हम शो नहीं करते। हम देखेंगे कि और क्या डिफरेंस है। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑब्जर्वेबल। ओवर्ट बिहेवियर इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल टू अदर्स, कोवर्ट बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्वेबल टू अदर्स। अब जो ओवर्ट बिहेवियर है, ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी किसी भी फॉर्म में किसी स्टिमुलस को अपना एक्शंस के द्वारा अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो सामने वाला जो स्टिमुलस है उस पर असर तो पड़ेगा, उसे देखेगा तो है ही। अगर मेरी फ्रेंड मेरे सामने आई और मैंने उसको बोला हाय, और अपना हाथ मैंने हाय के जेस्चर में हिलाया, तो उससे क्या होगा, वो ऑब्जर्वेबल है। Yes, she can see that I am greeting her, okay, that is overt behavior, and covert behavior is not observable। covert behavior basically हमारे जो नहीं दिखते हैं बिहेवियर, जो हमारे अंदर ही अंदर विद इन आवर सेल्व्स जो बिहेवियर चल रहे होते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमें, वो होते हैं कोवर्ट बिहेवियर।
ओके, नेक्स्ट इज इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स में हम देखेंगे कि ओवर्ट बिहेवियर क्या क्या इंक्लूड करता है और कोवर्ट बिहेवियर क्या इंक्लूड करता है। तो ओवर्ट बिहेवियर इंक्लूड्स physical actions, gestures, facial expressions, and verbal expressions. And covert behavior includes our mental processes. ओके, तो जो ओवर्ट बिहेवियर है वो हमें कैसे पता चलता है कि ये ओवर्ट बिहेवियर है? वो हमारे फिजिकल एक्शन से पता चलता है, हमारे जेस्चर से पता चलता है, बैठना, उठना, हाथ हिलाना, ठीक, बोलना, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे फेस पे कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, और वर्बल इज बोलना, ओके, हम बोल के कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, दैट इज ओवर्ट बिहेवियर। और वहीं कवर्ट बिहेवियर है, दैट इंक्लूड्स आवर मेंटल प्रोसेसेस। हमारे मेंटल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? थिंकिंग, रीजनिंग, नोइंग, परसीविंग, ओके, ड्रीम्स, मेमोरीज, ये सारी चीज़ें हमारी कवर्ट बिहेवियर में आती हैं, ओके, विच कैन नॉट बी सीन, that is our mental processes. Next is manifestation. अब ओवर्ट बिहेवियर कैसे निकल करके बाहर आता है? वो हाउ इट इज presented, how it is done openly. So we see that overt behavior comes into existence because of the covert behavior. अब जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक, जो भी हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो हम किसी ना किसी फिजिकल एक्शन, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या वर्बल एक्सप्रेशन के द्वारा दे रहे हैं। पर ये फिजिकल एक्शन, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या वर्बल एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? वो कोवर्ट बिहेवियर की वजह से हम ओवर्ट बिहेवियर कर पा रहे हैं। हम जब तक सोचेंगे नहीं, अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, जब तक हम परसीव नहीं करेंगे, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को देखा पास होते हुए, और मैंने जब तक उसे देख के पहचाना नहीं, मैंने परसीव नहीं किया कि वो मेरी फ्रेंड है, तब तक मैं कैसे, वो स्टिमुलस हुई मेरे लिए, ठीक, जब तक मैं उसे पहचानूंगी नहीं, तब तक मैं कैसे अपना फिजिकल एक्शन करके ओवर्ट बिहेवियर शो कर पाऊंगी? हाउ विल आई बी एबल टू ग्रीट हर? सो covert behavior helps in manifesting our overt behavior. And what is covert behavior? Obviously manifestation क्या है इसका, हमें कैसे पता चलता है कि covert behavior भी हमारे अंदर चल रहा है? How? Because covert behavior produces overt behavior. covert behavior के बिना overt behavior नहीं हो सकता है। जब तक हम अपनी थिंकिंग, रीजनिंग, मेंटल प्रोसेसेस को एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक हम को ओवर्ट बिहेवियर नहीं एक्सप्लिसिट कर सकते, ओके, हम तब तक उसे नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो जब तक हमारे मेंटल प्रोसेसेस का हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी होता है फिजिकल एक्शन, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन या वर्बल एक्सप्रेशंस देने के लिए किसी भी स्टिमुलस को जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, तभी हमारा ओवर्ट बिहेवियर बाहर आता है, ठीक। और जो कोवर्ट बिहेवियर है वो क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस ओवर्ट बिहेवियर। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए अगर, तो एग्जाम्पल्स ऑफ ओवर्ट बिहेवियर आर रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, जंपिंग, ओके, दीज आर ऑल द एक्शंस ऑफ ओवर्ट बिहेवियर। ये हमें बिहेवियर दिख रहा है, ओके, और जो ड्रीम्स, मेमोरीज, थॉट्स, रीजनिंग, ये हमें पता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, बट सामने वाला नहीं जान सकता कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी मेमोरीज में क्या क्या है, और या मैं ड्रीम में मैंने क्या क्या देखा है, वो सामने वाला कभी भी नहीं समझ सकता जब तक मैंने उसे बोल के वो चीज़ ना बताई हो, ठीक। वो मेरे मेंटल प्रोसेसेस में वो चीज़ हो रही है, जब तक वो अंदर है, जब तक मैंने उसको बाहर नहीं लाया है, तब तक वो कोवर्ट बिहेवियर है। जैसे ही वो किसी ना किसी माध्यम से फिजिकल जेस्चर या वर्बल एक्सप्रेशन या फेशियल एक्सप्रेशन से बाहर आ जाती है, वैसे ही वो चीज़ ओवर्ट बिहेवियर बन जाती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जा रहा है, एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहा है, तो आई कैन से दैट पर्सन इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट उसका क्या है? इज इट एन ओवर्ट बिहेवियर और अ कवर्ट बिहेवियर? हम उसे देख सकते हैं कि एक पर्सन वॉक कर रहा है स्ट्रीट पे, सो दैट इज अ ओवर्ट बिहेवियर, ओके। बट I don't know what is going through in his mind while he is walking or where is he going, ठीक। पर मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है जब वो वॉक कर रहा है, उसके मेंटल प्रोसेसेस में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है वॉक करते समय। सो दैट इज कवर्ट बिहेवियर बिकॉज आई डोंट नो what is going on in his brain, in his mind at that time while he is walking. So that is covert behavior. ये difference होता है overt behavior
और कोवर्ट बिहेवियर में. I hope you liked this video. If yes, then do subscribe this channel, and you can also comment me in the comment box what kind of questions you would like to see more, what kind of videos you would prefer to see more in respect to psychology. Okay, thank you.